Today's topic is constipation. Constipation is a term used to describe an abnormal infrequency of defecations. Abnormal infrequency हो जाती है defecation में, ठीक है. Abnormal hardening of stool that makes their passage difficult and sometimes painful. इसमें क्या होता है, abnormal hardening हो जाती है स्टूल की, जिसकी वजह से उसका पासेज जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और समटाइम वो पेनफुल भी होता है, ठीक है. इसीलिए जब हार्डनिंग हो जाती है इसीलिए वो अबनॉर्मल इनफ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है. देन कम्स टू द कॉजेस. सर्टेन मेडिकेशन इनटेक इन प्रोलॉन्ग पीरियड, ठीक है. एंटीकोलिनर्जिक, एंटी डिप्रेसेंट, ओपिएट्स, एंटासिड्स. देन कम्स टू द हेमराइड्स, ऑब्स्ट्रक्शन, वीकनेस एंड इमोबिलिटी, अनएबल टू मूवमेंट, ठीक है. डिएबिलिटी, इलनेस की वजह से फिजिकल वीकनेस होना, ठीक है. डाइटरी हैबिट में क्या आएगा, अगर पेशेंट लो कंसेप्शन ऑफ फाइबर्स एंड इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक है तो, ठीक है. नेक्स्ट इज द स्ट्रेस. देन कम्स टू द पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक. दीज आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. इसकी वजह से कैसे डिसीज़ आगे कॉज होगी वो हम देखेंगे, ठीक है. तो जैसे सबसे पहले सप्रेशन ऑफ अर्ज टू डिफिकेट, ठीक है. डिफिकेशन के लिए जो अर्ज है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सप्रेस करने लगते हैं, ठीक है. समटाइम होता है कि फॉर लेजीनेस, ठीक है, लीड्स कर सकता है. इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स एंड एसोसिएट मसल्स. इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर का, ठीक है, जिसके साथ मिलके मसल्स भी मिल जाती है, ठीक है. फिर क्या है, एब्सेंस ऑफ बॉल मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉल मूवमेंट एब्सेंस होने लगेगा. जब कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में और मसल्स में, ठीक है, तो एब्सेंस हो जाएंगे बॉल मूवमेंट, ठीक है. अगर रिलैक्सेशन रहा है तो ईजिली मूवमेंट हो सकता है, बट वो कंट्रिक्स हो जाएंगे, ठीक है. देन है इनएडिक्वेट फ्लूइड एंड फाइबर इनटेक. अगर हम फ्लूइड और फाइबर इनटेक इनएडिक्वेट होगा, सही मात्रा में नहीं लेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम. ऐसे कि 24 आवर्स लग जाते हैं हमें डाइजेशन के लिए. इस टाइम पे क्या होगा कि जो इंटेस्टाइनल का जो ट्रांसिट टाइम है, पूरा सर्कल जो करता है वो, ठीक है, वो चीज़ उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वो धीरे धीरे करने लगेगा, ठीक है. क्या होगा फिर, इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है. फिर क्या है, क्रोनिक एंजाइटी की वजह से क्या होगा, जनरलाइज्ड मसल टेंशन हो सकती है, ठीक है. डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल का मोटिलिटी जो मूवमेंट है वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है. स्ट्रेस में क्या होता है, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा डिक्रीज इंटरस्टिशियल मोटर एक्टिविटी, ठीक है. फिर है इनफ्रीक्वेंट फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, मूवमेंट नहीं होना, ठीक है, इमोबलाइज होना या डिएबिलिटी होना क्या कॉज करता है, डिक्रीज पैरास्टाल्सिस, ठीक है. पैरास्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. ये सारे कॉज मिलके क्या लीड्स करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को. Then comes to the symptoms, abdominal distension. सेकेंड वन इज़ द बोरिगमस. इसका मतलब क्या होता है कि एक गर्गलिंग साउंड होना, ठीक है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आना, ठीक है. जब कब आती है ऐसी आवाज़, जब फ्लूइड और गैस का मूवमेंट जब इंटेस्टाइन में हो रहा होता है, ठीक है. फिर है पेन एंड प्रेशर, ठीक है, एनोरेक्सिया होना, हेडेक होना, इंडाइजेशन, ठीक है, स्ट्रेनिंग एट स्टूल, ठीक है, अनवांटेड फोर्स देना स्टूल पास करने के लिए, ठीक है. देन कम्स द ड्राई स्टूल. डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, बैरियम एनिमल लेंगे करेंगे, स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे टेस्ट, और एनोरेक्टल मैनोमेट्री कर सकते हैं, ठीक है. एनोरेक्टल मैनोमेट्री क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है प्रेशर ऑफ एनल स्फिंक्टर मसल्स का, ठीक है, प्रेशर देखता है, और सेंसेशन इन द रेक्टम एंड न्यूरल रिफ्लेक्सेस को चेक करता है. ये इन चीज़ों को हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि इट्स हेल्पफुल फॉर द बाउल मूवमेंट, ठीक है. तो हमें देखना होता है उसका प्रेशर की बाउल मूवमेंट सही से क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है. देन कम्स टू द मैनेजमेंट. इफ़ लैक्सेटिव यूज इज़ नेसेसरी देन अ बल्क फॉर्मिंग एजेंट मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ विद एन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, ठीक है. अगर पेशेंट को हमें लैक्सेटिव प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है, मैक्सिमम यही प्रिस्क्राइब करते हैं,
फॉर द सॉफ्टनेस ऑफ फॉर द स्टूल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर बल्कि फॉर्मिंग में हमें देना है तो मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, या साइलियम, ठीक है, ये ट्रेड नेम है। ठीक है, हम ऐसे ड्रग्स देंगे, ऐसे सिरप देंगे पेशेंट्स को। ठीक है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में क्या आएगा, लैक्टुलोज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या पॉलीएथिलीन ग्लाइसोल। ठीक है, इन ट्रेड्स नेम के अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को सिरप या कोई टैबलेट फॉर्म में है तो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्यों, फॉर द बिकॉज ऑफ द हार्डनिंग एना स्टूल की, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, बल्कि फॉर्मिंग क्या कर देता है कि ये जाता है ना लिक्विड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, लिक्विड को अब्सॉर्व करता है। ठीक है, और ये स्टूल में क्या करता है, क्योंकि वो हार्ड हो चुका होता है स्टूल। ठीक है, तो ये उस स्टूल को एक लिक्विड फॉर्म में कर देता है, एक लार्ज करना, बल्कि मीन्स होता है ना लार्ज इन साइज। ठीक, तो ये क्या करता है, स्टूल को एक लार्ज में फॉर्म में कर देता है, एक लिक्विड फॉर्म में कर देता है। ठीक है, इसीलिए लैक्सेटिव हम देते हैं, इसको लैक्सेटिव इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, वो उसको लार्ज करता है, एक सॉफ्ट करता है, जिससे वो ईजिली पास हो जाता है। ठीक है, और ऑस्मोटिक क्या करता है, वो जाता है हमारा जो इंक्रीज़ कर देता है वाटर का सप्लाई। ठीक है, इंटेस्टाइन में वाटर का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, इसलिए हम ऑस्मोटिक उसको बोलते हैं। ठीक, देन कभी कभी हम पेशेंट को सपोजिटरी देते हैं। सपोजिटरी इस नाम से आती है मार्केट में, डरकोलेक्स। ठीक है, ये डरकोलेक्स नाम से सिरप भी आती होती है और कैप्सूल फॉर्म में भी सपोजिटरी होती है। सपोजिटरी जो होगी वो आपकी कैप्सूल फॉर्म में ही होगी। ठीक है, बट सिरप इस नाम से भी आती है। ठीक है, देन है एनीमा हम दे सकते हैं, पीसी एनीमा हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोलिनर्जिक एजेंट हम ड्रग्स देंगे। ठीक है, बेथानिकेल, ठीक है, कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स देंगे, न्यू स्टिगमाइन। ठीक है, दीज आर द मैनेजमेंट वी फॉलो फॉर द कॉन्स्टिपेशन।